गुड इवनिंग ऑल। आप सभी का स्वागत है स्किल मास्टर में। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं आपको भारत स्किल पर जो कॉस्मेटोलॉजी CITES के क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं उन्हें मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज के सेशन में हम टोटल 32 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा जो कॉस्मेटोलॉजी CITES क्वेश्चन बैंक है उसका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम 106 से लेके 137 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। इन्हीं टाइम में आपको आंसर करना होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। टू ऐड स्ट्रेंथ एंड बॉडी टू डैमेज हेयर इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव अ। इससे पूछा गया है कि हमारे जो डैमेज हेयर होते हैं उनको स्ट्रेंथ और बॉडी प्रदान करने के लिए हम किस चीज़ की सलाह देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मसाज ट्रीटमेंट, सेकंड ऑप्शन है हमारा हेयर एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन है हमारा परमानेंट वेव, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पूछा गया था कि जब डैमेज हेयर हमारे होंगे तो उसको स्ट्रेंथ और बॉडी प्रदान करने के लिए हम किस चीज़ की सलाह देंगे। तो हम कंडीशनर यूज़ करने की सलाह देंगे। देखिए कंडीशनर क्या करता है, जो हमारे डैमेज हेयर होते हैं, बहुत ही रफ लगते हैं, उनको एक साइन प्रदान करता है जिससे हमारे बालों का लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। देखने में वो थोड़े सिल्की स्मूथ दिखते हैं। तो इसीलिए हम जब किसी के डैमेज हेयर होंगे तो उनको स्ट्रेंथ और बॉडी देने के लिए हम कंडीशनर यूज़ करने की सलाह देंगे। ओके, बाकी तीन ऑप्शन इन्हें भी देखते हैं। मसाज ट्रीटमेंट, देखिए मसाज जब हम ये अपने बालों की हेड की मसाज करवाने जाते हैं तो हेड मसाज क्या करता है, हमारे जो स्कैल्प है उसका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है जिससे हमारे हेयर ग्रोथ अच्छे से होने लग जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा हेयर एनालिसिस। देखिए हेयर एनालिसिस हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई हेयर में जब भी कोई ट्रीटमेंट देने जाते हैं तब हम हेयर एनालिसिस करते हैं कि हमारे हेयर कैसे हैं, थिन हैं, थिक हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, रफ़ हैं, किस तरह के हैं। इसके लिए हम हेयर एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारा परमानेंट वेव। देखिए इसमें ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। जैसे कि देखिए जब भी हमारे बाल डैमेज हैं, डैमेज हैं, तो हम उसमें परमानेंट वेव करेंगे ही नहीं। डैमेज हेयर पर हम परमानेंट वेव कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी केमिकल ट्रीटमेंट है जिससे हमारे बाल और भी डैमेज हो जाएंगे। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आएगा? कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107। व्हिच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज टू स्लाइडर ए क्लाइंट्स हेयर। से पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो हमारे बालों को फिसलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेजर, सेकंड ऑप्शन है हमारा सीयर्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्लिपर्स, फोर्थ ऑप्शन है हमारा थिनिंग सीयर्स। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सीयर्स। सीयर्स में तो होता है कैंची। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज टू स्लाइडर अ क्लाइंट्स हेयर। मतलब जो हमारे क्लाइंट का हेयर होगा, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका यूज़ क्लाइंट के बालों को थोड़ा फिसलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या आया था हमारा? सीयर्स। देखिए सीयर्स क्या करता है, जब हम सीयर्स से किसी क्लाइंट के हेयर को कट करते हैं ना, थोड़ा स्लिप करके, थोड़ा सा ऐसे स्लिप करके कट होता है हमारे हेयर, इसीलिए इसका राइट आंसर आएगा सीयर्स। बाकी जो रेजर क्लिपर्स हैं ये क्या करते हैं, ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट कट कर देते हैं। और थिनिंग सीयर्स का तो आप जानते हैं बालों से बल्क को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108। वाई इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ अ कंडीशनर फिलर ड्यूरिंग ए केमिकल रिलैक्सर रिटच सर्विस। देखिए इसमें पूछा गया है कि जब भी हमारे कोई क्लाइंट केमिकल रिलैक्सर रिटच के लिए आता है, मतलब सिंपल सा पूछा गया है, जब कोई मान लीजिए देखिए जब भी कोई क्लाइंट्स पहले से बालों को स्ट्रेट करवाया हुआ है, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद उसको रिटच करवाने के लिए आता है, तो हम कंडीशनर फिलर का यूज़ क्यों करेंगे, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोट्स एंड सील्स द रिलैक्सर इनटू द हेयर। मतलब जो रिलैक्सर है उन्हें बालों में सील करने के लिए और कोट करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन हमारा अलाउज डीपर पेनिट्रेशन टू रिलैक्सर इनटू द हेयर सॉफ्ट। मतलब कि जो हमारे रिलैक्सर हैं उनको हेयर सॉफ्ट में डीपली पेनिट्रेट करने के लिए। और थर्ड ऑप्शन है हमारा हेल्प इवन द पोरोसिटी, मतलब पोरोसिटी को इवन करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंक्रीजेज न्यूट्रलाइजिंग टाइम,
मतलब न्यूट्रलाइजिंग का जो टाइम है, न्यूट्रलाइजर जो यूज़ किया जाता है उसके टाइम को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर करिए। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा हेल्प इवन द पोरोसिटी, मतलब जो बालों में पोरोसिटी एबिलिटी होती है, बालों में कुछ भी सोखने की जो क्षमता होती है उसको बराबर करने के लिए। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज़ ए कंडीशनर फिलर ड्यूरिंग ए केमिकल रिलैक्सर रिटच सर्विस। मतलब जब भी केमिकल रिलैक्सर रिटच सर्विस दिया जाता है, मतलब स्ट्रेट बालों को स्ट्रेट बाल करवाए गए हैं, फिर से कोई क्लाइंट आता है उसको रिटच करवाने के लिए। देखिए क्या होता है कि जब बाल स्ट्रेट करवा लेते हैं हम अपने, तो क्या होता है कुछ टाइम के बाद हमारे जो हेयर होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। तो जो जितना हेयर का जो बाल नए उगे हुए होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, रिटच करवाते हैं ताकि वो भी बाल स्ट्रेट हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनर फिलर का यूज़ करते हैं। तो कंडीशनर फिलर क्या करता है, बालों की जो पोरोसिटी एबिलिटी होती है ना उसको बराबर कर देता है। बाकी जो देखिए जिन बालों में पहले से ही जो केमिकल रिलैक्सर सर्विस दिया गया है वो बाल, और बाकी जो नए बाल हमारे ग्रो किए हुए हैं वो उन दोनों बालों की जो पोरोसिटी एबिलिटी है उनको इवन करता है, ताकि अगर जो हम जो केमिकल रिलैक्सर रिटच सर्विस दे रहे हैं वो एक बराबर बालों में एब्जॉर्ब हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंडीशनर फिलर का यूज़ करते हैं अपने बालों में। ओके, आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए केमिकल रिलैक्सर रिटच सर्विस जो होता है स्ट्रेट बालों में दिया जाता है। जैसे स्ट्रेट बाल करवाए गए हैं, उनके बाद अगर वो नए बाल ग्रो कर गए हैं तो उन बालों में और देने के लिए, ताकि जो बाल होते हैं पूरे इवन लगे। तो कंडीशनर फिलर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो उनकी जो पोरोसिटी एबिलिटी है ना, कुछ भी सोखने की क्षमता होती है उन दोनों बालों में, जो नए उगे हुए बाल हुए हैं और बाकी जो ट्रीटेड बाल हैं उन दोनों को इवन कर देता है उनकी पोरोसिटी एबिलिटी, ताकि बाल हमारे एक बराबर जो भी प्रोडक्ट है उनको एब्जॉर्ब कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, वाई इज़ गुड हाइजीन इन द सैलून इम्पॉर्टेंट। मतलब गुड हाइजीन जो होती है वो सैलून में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू इंश्योर थेरेपिस्ट स्मेल्स नाइस टू क्लाइंट। सेकेंड ऑप्शन है हमारा टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। थर्ड ऑप्शन है हमारा टू इंश्योर क्लाइंट्स बुक इन फॉर मोर ट्रीटमेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारा टू सेव टाइम इन द सैलून। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप सभी लोग आंसर कीजिए। सभी लोग को आंसर करना है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। मतलब इसमें बताया गया है, इसका मतलब होगा कि मतलब जो इन्फेक्शन है उनको रोकने के लिए। देखिए जब हम अपने सैलून में हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो हमारा उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि ताकि हमारे किसी भी क्लाइंट को या फिर हमारी जो स्टाफ हैं उन लोग को कोई इन्फेक्शन ना हो पाए, इसलिए तो हम हाइजीन मेंटेन करते हैं। बाकी 3 ऑप्शन जो है उनके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा टू इंश्योर थेरेपिस्ट स्मेल्स नाइस टू क्लाइंट। देखिए ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब इसका मतलब होता है कि हम श्योर कर लें कि जो हमारा थेरेपिस्ट है वो अच्छे से स्मेल कर रहा है, उसका जो उसकी बॉडी से जो स्मेल आ रही है वो अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा टू इंश्योर क्लाइंट्स बुक इन फॉर मोर ट्रीटमेंट। मतलब श्योर करने के लिए कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट की बुकिंग करवाएं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा टू सेव टाइम इन द सैलून, मतलब सैलून के टाइम को सेव करने के लिए। देखिए ये सब आंसर नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या आएगा, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। हम इसीलिए हाइजीन को मेंटेन करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके, और ना तो हमारे क्लाइंट्स को ना ही हमारे स्टाफ को। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110, डैश बाय प्रोवाइडिंग इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दोज विथ हुम द थेरेपिस्ट मीट्स इन द वर्क प्लेस। देखिए इसमें पूछा गया है कि उन सभी को एक बराबर इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए जो हमारे चिकित्सक होते हैं, जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, वो वर्क प्लेस में मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हमारे, डाटा इज स्टोर्ड सिक्योरली। सेकेंड ऑप्शन है हमारा गॉसिप इज़ लिमिटेड। थर्ड ऑप्शन है हमारा कस्टमर सर्विस इज एक्सीलेंट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स आर नॉन
डिस्क्रिमिनेटरी। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इसका मतलब होगा जो हमारे प्रैक्टिस हैं और जो प्रोसीजर हैं वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब वो गैर भेदभावपूर्ण हैं। जो हमारे जो अभ्यास हैं, प्रोसीजर हैं, जो प्रक्रियाएं हैं वो गैर भेदभावपूर्ण है। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन, मतलब डैश प्रोवाइड बाय प्रोवाइडिंग इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब वो क्या करेंगे, जिन्हें जो भी आए हुए हमारे जो क्लाइंट्स आए हुए हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। वो किस लिए मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं ताकि वो उन्हें एक बराबर, मतलब हमारे कोई भी कस्टमर आए उन्हें इक्वल, ये नहीं कि हमारा एक कस्टमर आया हुआ है तो उन्हें अलग से ट्रीटमेंट देंगे, दूसरे कस्टमर को अलग तरह का ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो हमारे थेरेपिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, सभी क्लाइंट्स को एक बराबर इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, इसका यही मतलब है वर्क प्लेस में, इसीलिए वो मिलते हैं ताकि थेरेपिस्ट, देखिए अगर वर्क प्लेस पे आएंगे तो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसे नहीं किसी के घर पे जाके थोड़े हम दे रहे हैं सर्विस की, उन्हें हाँ पर्सनली उन्हें अच्छा दिया जाए या फिर इन्हें कम दिया जाए, ऐसा नहीं। वर्क प्लेस पे इसलिए क्लाइंट से मिलते हैं हम लोग ताकि हम जो हमारे क्लाइंट हैं उनको हम बिना भेदभाव के इक्वल ट्रीटमेंट दे सकें। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111, वेयर कॉन्ट्राइंडिकेशन आर एस्टैब्लिश्ड दैट रिक्वायर्स मेडिकल अप्रूवल, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। इसमें पूछा गया है कि जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन दिखाई देता है, जहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब जो विरोधाभास होता है वो दिखाई देता है, तो अगर हमें किसी मेडिकल अप्रूवल की ज़रूरत होती है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थेरेपिस्ट राइट्स टू डॉक्टर फॉर परमिशन, सेकंड ऑप्शन है हमारा थेरेपिस्ट राइट्स टू डॉक्टर फॉर अप्रूवल, थर्ड ऑप्शन है हमारा थेरेपिस्ट फोन्स डॉक्टर टू आस्क इफ़ इट इज़ ओके टू मसाज पेशेंट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्लाइंट आस्क डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एनी रीज़न वाई दे कैन नॉट रिसीव मसाज। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, क्लाइंट्स आस्क डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एनी रीज़न वाई दे कैन नॉट रिसीव मसाज। देखिए मतलब कि क्लाइंट जो होते हैं वो डॉक्टर से पूछेंगे कि ऐसा कौन सा रीज़न है, क्या रीज़न है कि जिस वजह से वो मसाज नहीं ले सकते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझिए, पूछा गया है कि जहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिखाई देता है, तो अगर हमें मेडिकल अप्रूवल की ज़रूरत होती है, मतलब देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो वो क्या करेंगे, उन्हें क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होते हैं मसाज करते हैं ना, उन्हें मसाज ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो अगर उन्हें मसाज चाहिए तो क्या करेंगे, डॉक्टर से अप्रूवल लेंगे, परमिशन लेंगे कि वो क्या करें। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा आंसर आया था क्लाइंट आस्क डॉक्टर इफ़ देयर इज़ एनी रीज़न वाई दे कैन नॉट रिसीव मसाज। जो क्लाइंट होंगे वो क्या करेंगे, क्लाइंट डॉक्टर से पूछेंगे कि किस वजह से, वो रीज़न क्या है कि उन्हें मालिश नहीं करनी चाहिए। अगर रीज़न बहुत बड़ी है, अगर मसाज करने लायक नहीं है तो मसाज नहीं किया जाता। अगर हमारा जो डॉक्टर है वो कंसल्ट करता है, सलाह देता है कि हाँ मसाज आप ले सकते हैं इस कौन से आप प्रिकॉशन के साथ, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर डॉक्टर मना करता है तो आप जो थेरेपिस्ट के से मसाज नहीं ले सकते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन इन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा थेरेपिस्ट राइट्स टू डॉक्टर फॉर परमिशन, मतलब जो हम थेरेपिस्ट है हमारा वो डॉक्टर की परमिशन के लिए नोट्स लेके आए, लिखवा के लाए डॉक्टर से। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, थेरेपिस्ट ऐसा क्यों करेगा, क्लाइंट्स आएगा वही अपना देखेगा कि उसे ट्रीटमेंट चाहिए तो उसे क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर से वही पूछेगा ना, क्यों नहीं करवा सकता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा थेरेपिस्ट राइट्स टू डॉक्टर फॉर अप्रूवल, मतलब जो हमारा थेरेपिस्ट है वो डॉक्टर के परमिशन को लिखवा के लाए। थर्ड ऑप्शन है हमारा थेरेपिस्ट फोन्स डॉक्टर टू आस्क इफ़ इट इज़ ओके टू मसाज पेशेंट, मतलब जो हमारा थेरेपिस्ट है वो डॉक्टर के पास कॉल करे और पूछे कि इसमें पूछेगा कि मसाज पेशेंट का जो है मसाज करना ठीक है या नहीं ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट ही परमिशन लेके आएगा डॉक्टर से, हम ये नहीं करेंगे। हम डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि हम उस पेशेंट को मसाज करें या नहीं करें। तो ये सब हमारा काम नहीं है, ये सब क्लाइंट्स का ही काम है। क्लाइंट अपना अप्रूवल लेके आए, लिखवा के लाए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके आए तभी उसको मसाज दिया जाएगा। अदरवाइज उसे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है तो हम मसाज नहीं देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर एश्योरिंग द क्लाइंट, मतलब इसमें पूछा गया है क्लाइंट को अश्योर करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू इंश्योर दैट दे पे, सेकेंड ऑप्शन है हमारा टू इनकरेज क्लाइंट टू बुक मोर ट्रीटमेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट एंड रिलैक्सेशन,
फॉर द क्लाइंट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा टू मेक द मसाज लेस टायरिंग फॉर द थेरेपिस्ट। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट एंड रिलैक्सेशन फॉर द क्लाइंट। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट एंड रिलैक्सेशन फॉर द क्लाइंट। इसका मतलब होगा कि क्लाइंट के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मतलब छूट दें और ऐसा ये भी करें कि हमारा जो क्लाइंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो। क्लाइंट को हम बहुत ही ज़्यादा छूट देंगे और वो हमारी सर्विस से रिलैक्स हो। देखिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, मतलब ऐसा कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिससे हमारा क्लाइंट जो होता है वो आश्वस्त हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा टू इंश्योर द दे पे, मतलब श्योर हो जाएंगे कि वो पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो इससे हमारा क्लाइंट के जो आश्वासन से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा टू इनकरेज क्लाइंट टू बुक मोर ट्रीटमेंट, मतलब हम अपने क्लाइंट को प्रोत्साहित करेंगे कि वो और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट की बुकिंग करें। थर्ड ऑप्शन हमारा टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट एंड रिलैक्सेशन फॉर द क्लाइंट, जो हमारा राइट आंसर है, मतलब हम क्लाइंट को आश्वस्त करने के लिए क्या करेंगे, उसे किसी भी सर्विस पे छूट देंगे और क्लाइंट को ऐसी ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो रिलैक्स फील करे, जिससे हमारा जो क्लाइंट होता है वो एकदम से अश्योर हो जाएगा, आश्वस्त हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा है टू मेक द मसाज लेस टायरिंग फॉर द थेरेपिस्ट, मतलब कि मालिश ऐसा मालिश करेंगे जिससे हमारा क्लाइंट जो है कम थके। देखिए मसाज करने से हमारा क्लाइंट कभी थकेगा नहीं, बल्कि वो एनर्जेटिक फील करेगा, उसमें एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा कोई इस ऑप्शन का कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द चक्रास इज नोन इन इंडियन एज विशुद्धि। फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब इसमें पूछा गया है कि कैसा कौन सा चक्र है जिसे विशुद्धि चक्र के नाम से जानते हैं। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन दिए हुए हैं क्राउन, सेकंड ऑप्शन है हमारा थ्रॉट, थर्ड ऑप्शन हमारा रूट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोलर प्लेक्सस। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा? थ्रॉट मीन्स गला। देखिए जो हमारे विशुद्धि चक्र होते हैं ना, हमारे क्या होते हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में। 7 चक्र पाए जाते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जो विशुद्धि चक्र होती है ना, उसे किस नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो जो विशुद्धि चक्र होता है ना, वो हमारे थ्रॉट, हमारे गले में पाया जाता है। वो उसका एरिया जो है वो थ्रॉट है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे चक्रास दिए हुए हैं, 1 मिनट। देखिए जो हमारे विशुद्धि चक्र है ना, ये है हमारा विशुद्धि चक्र, ये जो स्काई ब्लू कलर में है। और हमारी देखो नेक, ये हमारा नेक का पार्ट है, यहाँ पे ये पाया जाता है। यहाँ पे इसको थ्रॉट चक्र के नाम से भी जानते हैं। विशुद्धि चक्र को हम थ्रॉट चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा थ्रॉट चक्र है जो इसका स्काई ब्लू कलर का होता है। ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या आएगा इसका? थ्रॉट। जो थ्रॉट चक्र है वो विशुद्धि चक्र होता है, या फिर विशुद्धि चक्र को थ्रॉट चक्र बोलते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114। विच मसाज मूवमेंट इम्प्रूव मसल्स इफिशियंसी बाय रिलीजिंग टेंशन एंड स्टिफनेस इन लार्जर मसल्स, हेल्प्स ब्रेक डाउन वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिलीज लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मसाज है जिससे हमारे जो मसल्स होते हैं उनके तनाव दूर हो जाते हैं, उनमें कठोरता कम हो जाती है, और जो हमारे मसल्स होते हैं वो पेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ के और उनको लैक्टिक एसिड के रूप में मसल्स से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एफ्लूरेज, सेकंड ऑप्शन हमारा पेट्रिसेज, थर्ड ऑप्शन हमारा न्यूरोमस्कुलर प्रेशर, फोर्थ ऑप्शन हमारा टेपोटमेंट। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा हमारा पेट्रियासिस। देखिए पेट्रियासिस क्या होता है, इसको हम फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमें हमारे बॉडी को वाइब्रेट किया जाता है, फ्रिक्शन। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को समझिए। इसमें पूछा गया है कि व्हिच मसाज मूवमेंट
Which massage movement improve muscles efficiency by releasing tension and stiffness in larger muscles? मतलब ऐसा कौन सा मसाज है जो हमारे मसल्स से हमारे मसल्स से जो तनाव होते हैं, एफिशिएंसी, जो हमारे टेंशन होता है, स्टिफनेस होते हैं, तनाव और कठोरता होती है, उनको दूर करता है और हेल्प्स ब्रेक डाउन वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और एंड रिलीज लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स, और उसे लैक्टिक एसिड के रूप में मसल से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था? पेट्रियासिस। तो पेट्रियासिस ऐसा हमारा मसाज मूवमेंट है जिससे हमारे ये सब वर्क हो, हमारे जो मसल्स की टेंशन होती है वो दूर होती है, बाकी हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ओके, बाकी जो एफ्लोरेज, न्यूरोमस्कुलर प्रेशर, टेपोटमेंट, इनका अलग ही बेनिफिट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट स्किन टाइप वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस एडवाइस? मॉइस्चराइज, यूज़ करेक्ट सोप, ड्रिंक मोर वाटर, ईट मोर फूड। देखिए इसमें पूछा गया है कि हम किस स्किन टाइप में इन चीज़ों की एडवाइस करेंगे जो हमें बेनिफिट करेगा। तो हम किस चीज़ों की एडवाइस करेंगे? मॉइस्चराइज, मतलब कि मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, अच्छे साबुन का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं और बहुत ज़्यादा फ्रूट खाएँ। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉर्मल, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ड्राई, थर्ड ऑप्शन हमारा ग्रीसी, फोर्थ ऑप्शन हमारा सेंसिटिव। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ड्राई। देखिए चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। पूछा गया था व्हाट स्किन टाइप वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस एडवाइस, मतलब इस सलाह जो हमारी एडवाइस जो दिया जा रहा है वो किस तरह के स्किन टाइप पे बेनिफिट करेगा, लाभ करेगा। तो मॉइस्चराइज़र करें अपने स्किन को, अच्छे साबुन का यूज़ करें, सही साबुन का यूज़ करें और बहुत ज़्यादा पानी पिएं और बहुत ज़्यादा फ्रूट खाएं। तो देखिए जो इसका आंसर आया हमारा ड्राई, मतलब जो ड्राई स्किन होती है उनको क्या होता है, नमी की ज़रूरत होती है। तो वो जो नमी की ज़रूरत होती है ना, वो हम बहुत ज़्यादा अगर पानी पिएंगे, फ्रूट खाएंगे और मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे, उन्हीं से हमारी जो नमी की कमी होती है वो दूर हो जाती है। उसके लिए हम साबुन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई एडवाइजेबल साबुन यूज़ करेंगे, सोप यूज़ करेंगे। बाकी जो नॉर्मल स्किन है उनके लिए हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा ग्रीसी मतलब जो बहुत ही चिकनी होती है, स्मूथ स्किन होती है, उनके लिए भी हम बहुत ही ज़्यादा फ्रूट, मॉइस्चराइज़र, क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए जो हमारी ग्रीसी स्किन होती है उन पर हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रीसी है। अगर मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे, मतलब ऑयली हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा सेंसिटिव। देखिए सेंसिटिव स्किन होती है उन पर भी हम इतना सब कुछ यूज नहीं करेंगे। बाकी इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? ड्राई, मतलब जो हमारी ड्राई स्किन होती है उनके लिए मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है और किसी सही सोप की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा फ्रूट, मतलब काफ़ी फ्रूट खाएं अगर, तो हमारी जो ड्राई स्किन होती है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, विच क्लाइंट्स वुड बेनिफिट फ्रॉम एडवाइस वार्म बाथ, शावर, योगा, स्विमिंग, एक्सरसाइज। से पूछा गया है कि किस क्लाइंट को अगर हम ये सब एडवाइस करेंगे तो वो हमें उस क्लाइंट को बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे दिया है वार्म बाथ, मतलब गर्म पानी से नहाने के लिए, शावर, योगा, स्विमिंग, एक्सरसाइज, मतलब ये सब एडवाइस करेंगे तो वो बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं लॉस ऑफ फूड टच, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ग्रीसी स्किन, थर्ड ऑप्शन है हमारा रिजिड बैक विथ लॉस ऑफ सप्लीनेस, फोर्थ ऑप्शन हमारा सफ़र हेडेक। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? रिजिड बैक विथ लॉस ऑफ सप्लीनेस, मतलब इसमें कि मतलब जो हमारी जो कोमलता है उसके नुकसान के साथ जो कठोरता है वो वापस आती है। देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को। देखिए इसमें पूछा गया था कि हम किस क्लाइंट को एडवाइस करेंगे ये सब चीज़ें कि गर्म पानी से नहाए, शावर ले, योगा करे, स्विमिंग करे, एक्सरसाइज करे तो वो बेनिफिट करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आया था? डिस्ट बैक विथ लॉस ऑफ सप्लीनेस, मतलब जो हमारी बॉडी कोमलता होती है वो वो गायब हो जाएगा और जो थोड़ी कठोरता होती है, हार्डनेस आएगी, वो आ जाएगी। देखिए समझिए, जैसे क्या होता है आजकल की लाइफ ऐसी हो चुकी है कि मतलब इतनी मशीनें आ गई हैं कि मशीनें इंसान की जगह लेने लग गई हैं, तो इंसान जो होता है ना वो फिजिकली वर्क नहीं करता है।
तो मशीनें ज़्यादातर काम कर देती हैं। तो इस वजह से क्या होती हैं, जो हमारे जो बॉडी पार्ट हैं, बॉडी हैं, ये बहुत ही कोमल हो गए हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है कि हम ऐसे लोगों को क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग होते हैं क्या करते हैं कि जाते हैं अपने सिर्फ रूम में जाएंगे, एसी चला के बैठ जाएंगे। तो जब बॉडी वर्क ही नहीं करेगा तो वो स्ट्रांग कैसे बनेगा। तो बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए ही वार्म बाथ, शावर, योगा, स्विमिंग, एक्सरसाइज, इन सब का यूज किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117, द सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू द। इसे पूछा गया है कि जो वाटर की सॉफ्टनेस है, हार्डनेस है, इसमें से किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वॉल्यूम, सेकंड ऑप्शन हमारा सोर्स ऑफ द वाटर, थर्ड ऑप्शन हमारा वेट ऑफ द वाटर, फोर्थ ऑप्शन हमारा अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट। क्या आएगा हमारा आंसर इसका, अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट। देखिए समझिए क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे वाटर में किस चीज़ की वजह से वाटर जो सॉफ्ट या हार्ड होती है। तो जब हमारा पानी जो मीठा या खारा होता है, तो इसमें आंसर हमारा है अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट। देखिए हमारे पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जब वो मिनरल्स की जो मात्रा होती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है वाटर में, तो हमारा वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसको हम खारा बोलते हैं। जिसका यूज जैसे जिसको हम जब हम नहाते हैं या फिर शैम्पू करते हैं तो उस पानी में जल्दी झाग नहीं आता है। बाकी जो मिनरल्स होते हैं वाटर में पाए जाते हैं, अगर वो कम हो जाते हैं ना, तो कम रहते हैं, तो हमारा वो जो होता है वाटर वो सॉफ्ट होता है, वो मीठा पानी होता है। ओके, बाकी जो ऑप्शन है तीनों देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम, देखिए इसका मतलब आयतन, इसका ये होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन हमारा सोर्स ऑफ द वाटर, देखिए इसको ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं था। सोर्स तो जैसे कि जैसे हैंडपम्प और नदी, कुएँ, तालाब, ये सब सोर्स ऑफ द वाटर हो गया। वेट ऑफ द वाटर मतलब पानी का जो वजन होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन से। चलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा, अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118, पार्ट ऑफ शैम्पू प्रिपरेशन इज टू, मतलब शैम्पू के प्रिपरेशन का पार्ट कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा अप्लाई ए स्कैल्प स्टीमर, सेकंड ऑप्शन हमारा एग्जामिन द क्लाइंट्स हेयर एंड स्कैल्प, थर्ड ऑप्शन हमारा अप्लाई एन इंफ्रारेड लैम्प, फोर्थ ऑप्शन हमारा ब्रश द हेयर फॉर 15 मिनट। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा एग्जामिन द क्लाइंट्स हेयर एंड स्कैल्प। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। एग्जामिन द हेयर क्लाइंट्स एग्जामिन द क्लाइंट्स हेयर एंड स्कैल्प। देखिए क्वेश्चन को समझिए फिर से। ये पूछा गया था शैम्पू प्रिपरेशन, मतलब जो शैम्पू की तैयारी करते हैं तो उसका पार्ट कौन सा है इसमें से। तो हमारा राइट आंसर क्या आया था, सेकंड ऑप्शन जो आया हमारा एग्जामिन द क्लाइंट्स हेयर एंड स्कैल्प। मतलब जब भी हम शैम्पू करने जा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट्स के हेयर को और स्कैल्प को देखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि वो क्लाइंट्स का जो हमारा हेयर और स्कैल्प है वो कैसा है, उसके ऊपर किस तरह का शैम्पू शूट करेगा। मतलब कौन सा शैम्पू केमिकली या फिर जो हर्बल आते हैं, नेचुरल आते हैं, वो किस तरह के शैम्पू क्लाइंट्स के हेयर पे सूट करेंगे। क्योंकि हाँ, सभी के जो क्लाइंट्स आते हैं ना, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो उनके हेयर जो स्कैल्प होते हैं ना, हेयर और स्कैल्प वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। किन्हीं के स्कैल्प पे क्या होता है, डैंड्रफ होते हैं, तो किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उन लोग के लिए अलग अलग तरह के शैम्पू आते हैं। तो इसीलिए आप जब भी किसी क्लाइंट के शैम्पू करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप क्लाइंट के हेयर और स्कैल्प को टेस्ट करेंगे। ओके, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा अप्लाई है स्कैल्प स्टीमर। देखिए शैम्पू करने से पहले हम क्या करेंगे, स्कैल्प को स्टीम नहीं करेंगे। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारा अप्लाई है इंफ्रारेड लैम्प। इंफ्रारेड लैम्प को यूज़ करना, जी बिल्कुल नहीं, शैम्पू से पहले शैम्पू की तैयारी में इंफ्रारेड लैम्प का कोई यूज ही नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा ब्रश द हेयर फॉर 15 मिनट, मतलब बालों को 15 मिनट तक ब्रश करना। देखिए ब्रश तो करेंगे, लेकिन हम शैम्पू की तैयारी करेंगे तो उसमें ये इसका काम नहीं होगा। हाँ, 15 मतलब हम जब अपने बालों की ब्रशिंग करते हैं ना, तो हमारे जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन जब आप कॉम कर रहे हैं वो टाइम अलग होती है, लेकिन शैम्पू के टाइम पे आप ब्रश नहीं करेंगे। ओके, वो जब आप बाल अपने कॉम कर रहे हैं किसी टाइम में, जैसे इवनिंग में, मॉर्निंग में, किसी टाइम कर रहे हैं, तो आप 15 मिनट तक उसको कॉम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो सही हो जाएगा, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ जो होंगे वो अच्छे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, व्हेन अप्लाइंग ए डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट यू मे हैव, मतलब
जब आप डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपको क्या करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इमीडिएटली रिंस इट आउट, मतलब जल्दी से उसको धुल देंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा रैप द क्लाइंट इन हीटेड टॉवल्स, मतलब क्लाइंट को गर्म तौलिए से लपेट देंगे। और थर्ड ऑप्शन हमारा प्लेस द क्लाइंट अंडर ए हीटेड ड्रायर, मतलब क्लाइंट को गर्म ड्रायर के नीचे रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा कीप द क्लाइंट इन पोजीशन, मतलब क्लाइंट को सही स्थिति में रखेंगे। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, प्लेस द क्लाइंट अंडर ए हीटेड ड्रायर, मतलब क्लाइंट को एक गर्म ड्रायर के नीचे रखेंगे। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, पूछा गया है कि जब भी आप डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट देंगे तो आप क्या करेंगे। तो आप जब भी देखिए, और बाकी जो हमारा राइट आंसर आया था प्लेस द क्लाइंट अंडर ए हीटेड ड्रायर, देखिए क्या करेंगे, जब हम क्या शैम्पू कर लिए, कंडीशनर कर लिए, कंडीशनर करने के बाद हम ड्रायर तो करेंगे ही ना, गर्म ड्रायर से तभी तो बालों को हीट करेंगे, सॉरी बालों को ड्राई करेंगे ताकि हमारे बाल जो है सूख जाएं। और स्टीम जो होता है, हीट गर्म जो ड्रायर होता है वो हमारे बालों को सुखाता है। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बाकी तीनों देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इमीडिएटली रिंस इट आउट, कि मतलब जल्दी से उसको धुल देंगे। देखिए जब डीप कंडीशनिंग का जो फिक्स टाइम है उसके बाद ही हम उसको वॉश करेंगे। ये नहीं कि आप मतलब अभी आप कंडीशनर लगाए हो और तुरंत ही आप उसको वॉश कर दो, तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उसके फिक्स टाइम के बाद ही इसे वॉश करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारा ड्रैप द क्लाइंट इन हीटेड टॉवल, इसे मतलब कि गर्म तौलिए से क्लाइंट को लपेट देंगे। जी बिल्कुल नहीं, आप कंडीशनर जब करेंगे डीप कंडीशनर तो आप उसको गर्म टॉवल से हीट ही नहीं करेंगे, कि जो कंडीशनर है वो अगर गर्म टॉवल का हीट पाएगा तो रिएक्ट कर जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा कीप द क्लाइंट इन पोजीशन, मतलब क्लाइंट को स्थिति में रखना। देखिए इसका कोई मतलब ही नहीं बनता इस ऑप्शन का क्वेश्चन से, तो लीव इट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, प्लेस द क्लाइंट अंडर ए हीटेड ड्रायर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, आफ्टर शैम्पूइंग केमिकली ट्रीटेड हेयर टेंड्स टू, मतलब शैम्पू करने के बाद जो हमारे केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बी स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑयली। थर्ड ऑप्शन है हमारा टैंगल। फोर्थ ऑप्शन है हमारा गेट स्टिकी, मतलब चिपचिपा हो जाना। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा, टैंगल। क्या आएगा इसका राइट आंसर, कैंडल। देखिए क्वेश्चन समझिए फिर से, मतलब पूछा है कि जब आफ्टर शैम्पूइंग, मतलब शैम्पू के बाद जो हमारे रासायनिक रूप से, केमिकल रूप से जो ट्रीटेड हेयर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। देखिए आप जब शैम्पू करते हैं तो क्या करते हैं, बालों की ऐसे सॉफ्टली उसको मसाज करते हैं अपने स्कैल्प को और हेयर को। तो जब अपने हेयर को आप मसाज करेंगे तो हमारे हेयर क्या होंगे, वो उलझ जाएंगे, मतलब टैंगल उसमें आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, शैम्पू के बाद जो हमारे जो हेयर क्या होते हैं वो उलझ जाते हैं, जिनको कॉम्ब करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके बाल शैम्पू करने के बाद वॉश कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप उसको कॉम्ब से, वो वाइट टीथ कॉम्ब से उसको ड्राई होने के बाद हेयर को फिर उसके टैंगल को सुलझाएंगे। ओके, बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बी स्ट्रॉन्ग, सेकेंड बी ऑयली, फोर्थ ऑप्शन गेट स्टिकी, तो ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग, शैम्पू के बाद जब हमारे बाल जो होते हैं वो जब शैम्पू करके वॉश करेंगे तो वो गीले होने की वजह से जो हमारे हेयर रूट होते हैं वो थोड़े क्या बोलते हैं, वीक हो जाते हैं, तो इसका तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन है बी ऑयली। देखिए जब शैम्पू करेंगे तो हमारे हेयर से जो ऑयल डस्ट है वो निकल जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन हमारा गेट स्टिकी, मतलब चिपचिपा हो जाना। शैम्पू करने के बाद सेम वही बात, आपके हेयर जो है उनसे डस्ट ऑयल सब निकल जाता है, तो चिपचिपा क्यों होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, टैंगल, मतलब उलझ जाना बालों का। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, हेयर ट्रीटेड विथ ए कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन कंडीशनर हैज़ ऑल द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट, मतलब इसमें पूछा गया है कि मतलब जो प्रोटीन कंडीशनर ट्रीटेड जो होते हैं हमारे हेयर, उनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इक्वलाइज्ड पोरोसिटी, सेकेंड ऑप्शन हमारा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द न्यू हेयर ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन हमारा इम्प्रूव्ड अपीयरेंस, फोर्थ ऑप्शन हमारा इंक्रीज्ड इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द न्यू हेयर ग्रोथ। देखिए क्वेश्चन को फिर समझिए कि क्वेश्चन पूछा गया हेयर ट्रीटेड विथ ए कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन कंडीशनर, मतलब ऐसे हेयर जिनका ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक केंद्रित प्रोटीन कंडीशनर से किया गया है, तो ऑल द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होगी, कौन सी क्वालिटी छोड़ के बाकी सारी क्वालिटी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर क्या आया था हमारा? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द न्यू हेयर ग्रोथ, मतलब इसमें जो हमारे नए हेयर जो उगने वाले हैं, चाहे जो नए हेयर ग्रो कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। देखिए इसका आंसर ये नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रोटीन कंडीशन होते हैं ना, तो हमारे जो हेयर होते हैं जिन पर ये कंडीशनर यूज़ किया गया है उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है, उनको नहीं जो कि आने वाले हैं जो बढ़ रहे हैं। देखिए उनको ये करेगा ही नहीं। बाकी जो हमारे हेयर पहले से उगे हुए हैं, मतलब जो उगे हुए हेयर हैं जो दिख रहे हैं, उन पर अगर हम प्रोटीन कंडीशनर यूज़ करेंगे ना, तो उनकी ये कंडीशन को सुधारता है, ना कि जो आगे बढ़ने वाले इन फ्यूचर उनको कैसे करेगा, वो अभी तक आए ही नहीं तो उन्हें करेगा ही नहीं सही। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द न्यू हेयर ग्रोथ, मतलब जो नए आगे बढ़ने वाले बाल हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेगा ये। बाकी जो बाल हमारे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ना कि जो आने वाले हैं। ओके, तो बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इक्वलाइज पोरिटी, मतलब जो पोरिटी है उनको इक्वल करता है, जो मतलब बालों में कुछ भी ऑब्जॉर्व करने की जो क्षमता होती है उसको इक्वल करता है। यस बिल्कुल, जो हमारा प्रोटीन कंडीशनर होता है वो क्या करता है? हमारी पोरिसिटी एबिलिटी जो होता है उसको इक्वल करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा इम्प्रूव्ड अपीयरेंस, मतलब जो दिखावा, मतलब अपीयरेंस जो उसकी हमारे हेयर की है, मतलब जो रूप रंग होता है, बाहरी रूप है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको सुधारता है। यस बहुत ये अच्छी, मतलब ये राइट आंसर है, सॉरी ये राइट है। मतलब जो हमारा प्रोटीन कंडीशनर है वो हेयर के अपीयरेंस को सुधारता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा इंक्रीज्ड इलास्टिसिटी, मतलब जो इलास्टिसिटी है, जो हमारे जो बाल स्ट्रेच करने की क्षमता होती है उसको इंक्रीज करता है। जी बिल्कुल, जो हमारा प्रोटीन कंडीशनर है वो क्या करता है? इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है। ओके, जो हमारी स्ट्रेचेबिलिटी होती है हेयर की, उसको इम्प्रूव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा राइट आंसर का क्या है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द न्यू हेयर ग्रोथ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122। कंडीशनिंग शैम्पूज कंटेन एजेंट दैट रिस्टोर मॉइस्चर एंड इलास्टिसिटी एंड, इसमें पूछा गया है कि कंडीशनर शैम्पू जो होता है उसमें ऐसे एजेंट होते हैं जो बालों को नमी और लचीला देते हैं। तो ऐसे कौन से एजेंट होते हैं जो हमारे बालों को मॉइस्चर और इलास्टिसिटी, मतलब जो स्ट्रेच एबिलिटी होती है वो देते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रिलीव स्कैल्प कंडीशन। सेकंड ऑप्शन हमारा कट थ्रू बिल्डअप। थर्ड ऑप्शन हमारा स्ट्रिप आर्टिफिशियल कलर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एड वॉल्यूम। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। यस बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? एड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कंडीशनिंग शैम्पू, मतलब जो कंडीशनर शैम्पू होते हैं उसमें ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करते हैं और इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। तो नहीं एक मिनट, देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है? कंडीशनिंग शैम्पू कंटेन्स, मतलब कंडीशनिंग शैम्पू में जो कंटेनिंग एजेंट होते हैं वो मॉइस्चर और इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, और क्या करेंगे? वो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। जो कंडीशनर शैम्पू होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? हमारे हेयर के वॉल्यूम जो होते हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर क्या आएगा? एंड वॉल्यूम। जो हमारे कंडीशनर शैम्पू होते हैं वो मॉइस्चर देते हैं हेयर को, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं और वॉल्यूम को भी बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। नीडिंग द स्कैल्प टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इज हेल्पफुल टू, मतलब जो हमारा नीडिंग स्टेप जो होता है ना, नीडिंग मोमेंट होता है मसाज का, वो हमारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और क्या करता है? तो उसका ऑप्शन दिया हमारे ट्रीट स्कैल्प डिसीज, मतलब जो स्कैल्प की डिसीज होता है उनको ट्रीट करता है, इलाज करता है उनका। सेकेंड ऑप्शन हमारा ट्रीट ए डैंड्रफ कंडीशन। थर्ड ऑप्शन हमारा नॉर्मलाइज ओवर एक्टिव सेबेसियस ग्लैंड। फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैलेंसेड डिफिशियंसी ऑफ सीबम। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर क्या आएगा?
इसका राइट आंसर आएगा हमारा बैलेंस से डेफिशिएंसी ऑफ सीबम, मतलब सीबम को क्या करता है, ये सीबम की जो कमी होती है उनको बैलेंस करता है। देखिए इसका आंसर हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया गया है, जो भारत स्किल क्वेश्चन बैंक है ना उसमें ये आंसर हमारा इसका नहीं दिया गया है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जो नीडिंग स्टेप मूवमेंट होता है हमारा मसाज में, वो क्या करता है, पहले तो हमारे जो बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन होता है, सॉरी हमारे जो जहाँ बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है ब्लड, उसको क्या करता है, उसको बढ़ाता है, उसमें उसको अच्छा करता है। और क्या करता है वो हमारे जो सीबम होते हैं ना, हमारे हेयर स्किन से जो सीबम प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो कमी होती है उसको भी पूरा करता है। देखिए जो हमारे ब्लड जो होते हैं उनका सर्कुलेशन अगर अच्छे से चलेगा तो उसी हमारे जो इसी वजह से क्या होगा, हमारे जो सीबम होती है ना वो भी अपने नॉर्मल रूप में निकलने लगेंगे, मतलब उनकी ना तो कमी होगी ना ही वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होंगे। और बाकी जो ऑप्शन है ट्रीट अ डैंड्रफ कंडीशन, देखिए डैंड्रफ तो हमारे हेयर में रहेंगे तो उनके लिए अलग से शैम्पू अलग से ऑयल आते हैं, तो इस नीडिंग मूवमेंट से हमारे डैंड्रफ ट्रीट नहीं होंगे, डैंड्रफ की कंडीशन नहीं सही होगी। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है नॉर्मलाइज ओवर एक्टिव सीबेसिस ग्लैंड, मतलब जो हमारे जो सीबेसिस ग्लैंड अगर ओवर एक्टिव हो गए हैं तो उनको नॉर्मल करता है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि इसका आंसर आना चाहिए बैलेंस से डेफिशिएंसी ऑफ सीबम, मतलब जो सीबम की कमी होती है उसको बैलेंस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, पिन कर्ल बेसिस सुटेबल फॉर कर्ली हेयर स्टाइल्स विदाउट मच वॉल्यूम और लिफ्ट आर द। क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारे कर्ली हेयर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और हेयर लिफ्टिंग दिए बिना कौन सा पिन कर्ल बेस ज़्यादा सुटेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आर्क बेस, सेकंड ऑप्शन हमारा स्क्वायर बेस, थर्ड ऑप्शन हमारा रेक्टेंगुलर बेस, फोर्थ ऑप्शन हमारा सर्कुलर बेस। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या है, इसका आंसर है स्क्वायर बेस। इसका आंसर क्या है हमारा स्क्वायर बेस। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, पूछा क्या है पिन कर्ल बेसिस सुटेबल फॉर कर्ली हेयर स्टाइल्स विदाउट मच वॉल्यूम और लिफ्ट ऑर्डर, मतलब जो हमारा कर्ली हेयर स्टाइल है ना उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और हेयर लिफ्टिंग दिए बिना कौन सा पिन कर्ल बेस सुटेबल होगा। तो हमारा जो स्क्वायर बेस होगा वो हमारे कर्ली हेयर स्टाइल को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और हेयर लिफ्टिंग दे बिना अच्छा हेयर स्टाइल देता है। ओके सेकेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, कर्ल यूज टू क्रिएट ए वेब बिहाइंड ए रिज आर कॉल्ड, मतलब जो रिज है उसके पीछे एक वेब बनाने को, जो वेब बनता है उसको कौन सा कर्ल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्किप वेब, सेकंड ऑप्शन है हमारा रिज कर्ल, थर्ड ऑप्शन है हमारा फिंगर वेब, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्लॉकवाइज वेब। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा रिज कर्ल। इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा रिज कर्ल। क्वेश्चन समझिए फिर से, देखिए पूछा है कर्ल यूज टू क्रिएट ए वेब बिहाइंड ए रिज आर कॉल्ड, मतलब रिज के पीछे जो वेब बनाया जाता है ना उसके कौन सा कर्ल कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा रिज कर्ल। तो समझते हैं नेक्स्ट रिज कर्ल को। ये रिज कर्ल्स आर पिन कर्ल्स, जो रिज कर्ल होते हैं ना वो पिन कर्ल होते हैं, उन्हीं को पिन कर्ल कहते हैं। प्लेस्ड इमीडिएटली बिहाइंड और बिलो ए रिज टू फॉर्म ए वेब, मतलब ये क्या होते हैं, जो एक रिज होता है ना उसके जस्ट पीछे या फिर नीचे एक जो वेब, मतलब जो रिज, देखिए जैसे कि एक रिज कर्ल बनी हुई है, एक मिनट फिर से समझाती हूँ मैं आपको। देखिए जैसे ये एक रिज कर्ल बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये एक रिज कर्ल बना हुआ है, ठीक है, उसके जस्ट पीछे एक दूसरा, या फिर उसको नीचे या पीछे भी कह सकते हैं, दूसरा रिज कर्ल बनाया गया है। इसमें यही होता है कि जैसे एक बनाया तो उसके जस्ट नीचे दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा, ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिज कर्ल, ये होता है हमारा रिज कर्ल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126, हाउ आर बैरल कर्ल फास्टन टू द हेड इन स्टैंड्स। इससे पूछा गया है कि जो बैरल कर्ल होते हैं, बैरल कर्ल के स्टैंड, जो हमारे बैरल कर्ल स्टैंड होते हैं उसको सिर पर कैसे बांधा जाता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इन आर्क बेस, सेकंड ऑप्शन है हमारा इन रेक्टेंगुलर बेस, थर्ड ऑप्शन है हमारा इन सर्कुलर बेस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इन ट्रायंगुलर बेस।
तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इन रेक्टेंगुलर बेस। इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेक्टेंगुलर। देखिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द बैरल कर्ल्स फास्टेंड टू द हेड इन स्टैंड्स। मतलब इसमें पूछा गया जो हमारे बैरल कर्ल स्टैंड होते हैं ना, उनको हम अपने सिर पर किस तरह बांधते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर बेस में उसको बांधेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। यूजिंग द फिंगर्स कॉम्ब एंड वेविंग लोशन टू सेव द डायरेक्ट द हेयर इंटू एस शेप्ड वेब इज कॉल्ड। मतलब इसमें पूछा गया है कि हम फिंगर कॉम्स वेविंग लोशन इन सब का यूज करते हुए जो शेप देते हैं, वो जो ये जो शेप देते हैं अपने हेयर में, वो एस शेप में जो आता है उस वेब को हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थर्मल कर्लिंग, सेकेंड ऑप्शन है हमारा थर्मल वेबिंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा वेट सेटिंग, फोर्थ ऑप्शन है हमारा फिंगर वेबिंग। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, इसका राइट आंसर क्या आएगा? फिंगर वेबिंग। राइट आंसर क्या आएगा? फिंगर वेबिंग। ये फिंगर वेबिंग में क्या करते हैं, हम अपने फिंगर्स के, इसमें फिंगर वेबिंग में ना हम किसी मशीन की, किसी थर्मल मशीन की, किसी थर्मल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसको फिंगर के और बाकी फिंगर कॉम वेबिंग लोशन इन सब के ज़रिए ही हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स कॉम्स वेबिंग लोशन की सहायता से जो शेप देते हैं वो यस शेप में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिंगर वेब के नाम से जानते हैं। चलिए समझते हैं फिंगर वेब को। नहीं, फिंगर वेब क्या है? वो जो फिंगर्स की और कॉम्स वेबिंग लोशन की सहायता से बनाया जाता है, वो एस शेप में बनाया जाता है। देखिए जो फिंगर वेबिंग है ना, फिंगर वेब है, ये बहुत पहले यूज़ किया जाता था। पहले ज़माने में जो हीरोइनें होती थी वो मैक्सिमम इस हेयर स्टाइल का यूज़ करती थी, बट अब ये थोड़ा कम चलता है, लेकिन बट पहले बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। द प्रोडक्ट यूज टू कीप द हेयर इन प्लेस ड्यूरिंग द फिंगर वेबिंग प्रोसीजर। मतलब इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जब हम फिंगर वेबिंग प्रोसीजर करते हैं तो हमारे हेयर को सेट रखता है, एक जगह पे टिकाए रखता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेटिंग लोशन, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेटिंग लोशन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा हेयर स्प्रे, थर्ड ऑप्शन है हमारा फोम और मूज, फोर्थ ऑप्शन है हमारा वेबिंग लोशन। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या आएगा? सेटिंग लोशन। इसका आंसर क्या आएगा? सेटिंग लोशन। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए। पूछा गया है द प्रोडक्ट यूज टू कीप द हेयर इन प्लेस, मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे हेयर को उसकी जगह पे रखता है ड्यूरिंग द फिंगर वेबिंग प्रोसीजर। मतलब जो फिंगर वेबिंग प्रोसीजर होता है ना, फिंगर वेबिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान, तो ये हमारा सेटिंग लोशन आएगा। जो सेटिंग लोशन क्या करता है, जब भी हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं ना, तो वो क्या करता है, उन हेयर को उसी जगह पे टिकाए रखता है, उनको इधर उधर मूव नहीं होने देता, जिससे हमारी हेयर स्टाइलिंग जो होती है वो ख़राब नहीं होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग चल रहती है। ओके, बाकी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129। वन ऑफ द पर्पज ऑफ बैक कॉम्बिंग एंड बैक ब्रशिंग इज टू। ऐसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक पर्पज, मतलब इन सब में से ऐसा कौन सा एक पर्पज है बैक कॉम्बिंग का। तो ऑप्शन दिए हमारे रिमूव रूलर आइडेंटेशन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा डिक्रीज वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन है हमारा रिलैक्स द सेट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा कीप द हेयर क्लोज टू द हेड। इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? कीप द हेयर क्लोज टू द हेड। कीप द हेयर क्लोज टू द हेड।
देखिए क्वेश्चन समझिए, फिर से पूछा गया है वन ऑफ द पर्पज ऑफ बैक कॉम्बिंग एंड बैक ब्रशिंग, मतलब बैक कॉम्बिंग और जो बैक ब्रशिंग होती है उनका पर्पज क्या है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या आया था, कीप द हेयर क्लोज टू द हेड। देखिए जो बैक कॉम्बिंग में हम क्या करते हैं, अपने हेयर को ऐसे हेयर को अपने लेते हैं, उस पर कॉम्ब को उल्टा चलाते हैं, बैक करते हैं, ताकि जिससे हमारे जो हेयर होते हैं ना उसमें थोड़ा सा बाउंस आ जाता है, और जो हेयर होते हैं वो स्कैल्प की तरफ नीचे की तरफ चले जाते हैं। देखिए मेन पर्पज़ तो होता है वैसे हेयर में वॉल्यूम लाना, बट इस यहाँ पे ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ है कि मतलब वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, कीप द हेयर क्लोज टू द हेड, मतलब जो हमारे हेयर होते हैं उनको सिर के पास करता है। देखिए सिंपल हेयर बैक कॉम्बिंग में होता यही है कि हमारे हेयर में वॉल्यूम आते हैं और हमारे जो हेयर होते हैं वो नीचे की तरफ मतलब स्कैल्प की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, कीप द हेयर क्लोज टू द हेड। बाकी जो ऑप्शन है देखते हैं, रिमूव रोलर आइडेंटेशन, मतलब जो रोलर के आइडेंटेशन होता है उनको रिमूव करता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। डिक्रीज वॉल्यूम, देखिए क्या करता है, हमारा जो बैक कॉम्बिंग होता है ना वॉल्यूम को बढ़ाता है ना कि कम करता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है रिलैक्स द हेयर। देखिए बैक कॉम्बिंग से क्या होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हमारे कुछ बाल जो होते हैं उलझ जाते हैं, तो इसलिए हम ये आंसर नहीं कर सकते कि हमारे हेयर जो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा, कीप द हेयर क्लोज टू द हेड, मतलब जो हमारे हेयर होते हैं वो हेड से हेड के पास, सर के पास आ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 द ब्लो ड्रायर अटैचमेंट दैट कॉजेज द एयर टू फ्लो मोर सॉफ्टली इज द। इसे पूछा गया है कि जो ब्लो ड्रायर अटैचमेंट होता है उसका मेन कारण, देखिए इसमें पूछा गया है जो ब्लो ड्रायर अटैचमेंट होता है जिसके कारण हवा और अधिक कोमलता से और सॉफ्टनेस के साथ आती है, को कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटर, सेकंड ऑप्शन हमारा डिफ्यूज़र, थर्ड ऑप्शन है हमारा फ़ैन, फोर्थ ऑप्शन हमारा हीट कंट्रोल। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, डिफ्यूज़र। इसका राइट आंसर क्या आएगा, डिफ्यूज़र। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ब्लो ड्रायर का अटैचमेंट है जिससे हमारा एयर और भी सॉफ्ट और भी कोमलता से निकलता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, डिफ्यूज़र। देखिए डिफ्यूज़र समझते हैं, देखिए ये गर्ल है ना, देखिए ब्लो ड्रायर को ली हुई है, एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। ये गर्ल ना ब्लो ड्रायर को ली और जो बाकी ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये इसमें से टीथ टाइप के निकले हुए हैं, ये होता है अटैचमेंट, ये हमारे ब्लो ड्रायर का अटैचमेंट होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लो ड्रायर को ना अपने स्कैल्प के या हेयर के एकदम पास में ले जाके अपने बालों को सुखा सकते हैं। तो ये हमारा हेयर ड्रायर का अटैचमेंट है। ओके, ये हमारा हेयर ड्रायर का क्या है, अटैचमेंट है। एक मिनट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 विच इज़ ट्रू रिकॉर्डिंग बर्न हेयर स्ट्रैंड, मतलब बर्न हेयर स्ट्रैंड के बारे में क्या सच है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐड ग्लैमर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा हेल्प होल्ड सर्टेन स्टाइल्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा कैन नॉट बी कंडीशनड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ओनली अक्योर इन ए हार्ड प्रेस। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, कैन नॉट बी कंडीशन। कैन नॉट बी कंडीशन पूछा गया था। जो बर्न हेयर स्टैंड होते हैं, जो हमारे मतलब जो जल गए हेयर स्टैंड, उनके बारे में क्या सच है। तो मतलब उसको हम कंडीशनर नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसे सिंपली बताया गया, जैसे मतलब जो हमारे जब हम कोई भी हेयर स्टाइलिंग करते हैं, कोई थर्मल स्टाइलिंग देते हैं, तो क्या होता है हमारे हेयर कभी कभी किसी मतलब लापरवाही की वजह से जब हम टेम्परेचर नहीं चेक करते हैं तो हमारे हेयर क्या होते हैं, वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम हेयर को क्या करेंगे, वो लोग सोचेंगे कि क्या करें, हम उसको कंडीशनर कर लेते हैं जिससे हमारे हेयर में वापस वही शाइन आ जाएगा, हेयर अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको आप कभी भी कंडीशनर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 व्हाट टाइप ऑफ मैनिक्योर इज सजेस्टेड फॉर ड्राई क्यूटिकल एंड ब्रिटल नेल। से पूछा गया है कि किस तरह का मैनिक्योर जो सूखे क्यूटिकल होते हैं और जो ब्रिटल नेल होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑयल, सेकेंड ऑप्शन है हमारा मशीन, थर्ड ऑप्शन है हमारा रेगुलर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एंटीसेप्टिक। तो
तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? ऑयल मैनिक्योर। क्या आएगा इसका आंसर? राइट, ऑयल मैनिक्योर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था जब हमारे ड्राई क्यूटिकल होंगे हमारे फिंगर के नेल में, जब ड्राई क्यूटिकल होंगे और ब्रिटल नेल, मतलब जो नेल होते हैं वो ऐसे टूटे फूटे उखड़े मतलब ऐसे रफ होंगे, तो उसके लिए कौन सा मैनिक्योर करेंगे? देखिए जब उसमें क्या करेंगे हम? ऑयल मैनिक्योर का यूज़ करेंगे। तो जो हमारे रफ क्यूटिकल ड्राई क्यूटिकल हैं वो उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी, और जो ब्रिटल नेल हैं जो ऐसे टूटे फूटे नेल रफ हैं उनकी भी कंडीशन सही हो जाएगी ऑयल मैनिक्योर करने से। जो क्या करेगा? मॉइस्चराइज़र को हमारे फिंगर में नेल में एब्जॉर्ब कर देता है, जिससे हमारा नेल की कंडीशन अच्छी हो जाती है, फिंगर की नेल्स की कंडीशन अच्छी हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑयल। क्वेश्चन नंबर 133, विच पोर्सन ऑफ द नेल हैज़ बोथ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन इट। मतलब हमारे नेल के किस पोर्शन में क्या है वो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बेड, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्लेट, थर्ड ऑप्शन है हमारा लोनुला, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्यूटिकल। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। कीजिए आंसर सभी लोग। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? बेड। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बेड। देखिए समझते हैं। देखिए एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा देखिए क्या है, ये जो वाइट एरिया है ना ये हमारा नेल प्लेट है। क्या है हमारा? नेल प्लेट। ये नेल प्लेट है, और ये क्या होता है जब बाहर मतलब नेल जब ग्रो करते हैं तो ये बाहर की तरफ आते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा फ्री एज। क्या होता है हमारा? ये फ्रीज जो नेल की टिप नेल से बाहर निकल आता है फिंगर से, उसको फ्रीज बोलते हैं। बाकी जो नेल प्लेट के जस्ट नीचे पाया जाता है ना, ये देखिए ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन ये हमारा, एक मिनट फिर से बताती हूँ मैं आपको, एक मिनट। फिर से बताती हूँ, एक मिनट। देखिए ये जो नेल प्लेट के नीचे का एरिया है ना, ये जो एरिया है ये पिंकिश एरिया जो है ना, ये हमारा होता है नेल बेड। इसी के अंदर हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जिससे हमारे नेल जो ग्रो करते हैं। ओके नहीं सॉरी, ग्रो तो हेयर मैट्रिक्स में पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स वो नर्व से करते हैं। बाकी इसमें ही हमारे जो क्या है नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये हमारा नेल बेड है ये, और बाकी इसके ऊपर नेल प्लेट है। ओके आई थिंक सबको समझ में आ गया कि नेल बेड क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा इसका? नेल बेड। नेल बेड में ही हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। कभी भी आपके नेल प्लेट में ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं पाए जाते हैं, वो तो सिर्फ वो क्या होता है, नेल प्लेट पिंक दिखाई देता है ना, पिंक कलर का, तो पिंक भी इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे जो बेड होते हैं नेल बेड ना, नेल बेड में जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, इनकी वजह से हमारा नेल प्लेट पिंक कलर का दिखाई देता है। बाकी लुनला में हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व नहीं पाए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम लुनला जो होता है जो हमारा तो होता है वो क्या नाम है, वाइट कलर का दिखाई देता है ना, क्रिसेंट शेप का, हमारे नेल बेड में ही ये ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। बाकी क्यूटिकल में भी नहीं पाए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो क्यूटिकल को अगर हम कट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसमें पेन होता, तो हमारे क्यूटिकल में भी नर्व्स नहीं पाए जाते, ना ही ब्लड वेसल्स हमारे नेल प्लेट में नेल बेड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन क्लीन द नेल ड्यूरिंग ए मैनिक्योर। मतलब मैनिक्योर के टाइम पे जब आप नेल को अपने क्लीन करते हैं, ब्रश स्ट्रोक शुड बी डायरेक्टेड। मतलब ब्रश को किस डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, किस डायरेक्शन में इस ब्रश को चलाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अपवर्ड, सेकेंड ऑप्शन है हमारा सर्कुलर, थर्ड ऑप्शन है हमारा डाउनवर्ड, फोर्थ ऑप्शन है हमारा साइडवेज। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? अपवर्ड। इसका राइट आंसर क्या आएगा? अपवर्ड। देखिए इसे पूछा गया है व्हेन क्लीन द नेल, मतलब जब हम नेल की सफाई करेंगे मैनिक्योर के टाइम पे, तो जो नेल ब्रश होता है ना, मैनिक्योर का नेल को साफ करने के लिए ब्रश आता है, तो वो किस डायरेक्शन में चलाएंगे? तो हम उसको अपवर्ड में ऊपर की तरफ चलाएंगे, जिससे हमारे नेल्स में जो गंदगी होती है वो निकल जाएगी। लेकिन वैसे आप लोग कहेंगे या फिर मैं ही कह रही हूँ कि जब भी हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो हमारे ब्रश होते हैं ना उनको साइड मतलब ऐसे साइड वेज मतलब साइड की तरफ से
चलाते हैं, इधर लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट चलाते हैं। बट इसमें क्वेश्चन बैंक में देखा जाए तो आपको अपवर्ड बताया गया है, बट हम क्या करते हैं उसको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट चलाते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन बैंक में कुछ एक दो क्वेश्चन है ना जिनके आंसर गलत दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते हैं ना तो आप जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ आंसर वही चूज़ करोगे, ना कि जो सही है। गलत ही आप लगा के आओगे, वही नंबर मिलेगा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा ना वो क्या करेगा, इसी से देख के बाकी इसी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन देगा और बाकी इसी का आंसर ही राइट करेगा। बाकी अगर आप दूसरा आंसर करके आते हो ना तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया होगा वही करेंगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135, व्हेन अप्लाइंग पॉलिश विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू करेक्ट ए स्मच बिफोर अप्लाइंग मोर पॉलिश। मतलब इसमें पूछा गया है कि जब आप नेल पॉलिश का यूज़ करेंगे तो जब नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा लग जाता है ना तो उससे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करोगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा एल्कोहल, सेकेंड ऑप्शन है हमारा क्यूटिकल ऑयल, थर्ड ऑप्शन हमारा पॉलिश रिमूवर, फोर्थ ऑप्शन हमारा प्राइमर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसका आंसर सभी लोगों को करना है, गलत बिल्कुल नहीं करना है। सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, वह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए सिंपली जब आप नेल पॉलिश यूज़ करते हैं और नेल पॉलिश कहीं साइड में लग जाता है और बहुत ज़्यादा उसके दाग धब्बे लग जाते हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर से उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा वो एरिया क्या होता है, क्लीन हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, वेयर शुड डिसइंफेक्टेड मैनिक्योर इम्प्लीमेंट्स बी स्टोर्ड। मतलब जो डिसइंफेक्टेड मैनिक्योर का इम्प्लीमेंट्स जो उसके उपकरण हैं वो कहाँ रखे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इन ए सप्लाई क्लोज्ड, सेकेंड ऑप्शन है हमारा इन ए ओपन कैबिनेट, थर्ड ऑप्शन हमारा इन ए वेट सैनिटाइज़र, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इन ए क्लोज्ड ड्राई सैनिटाइज़र। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। वेरी गुड, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा इन अ क्लोज ड्राई सैनिटाइज़र। इन अ क्लोज ड्राई सैनिटाइज़र मतलब एक बंद और ड्राई मतलब शुष्क सैनिटाइज़र में हम उसको क्लोज करके रखेंगे। देखिए जो हमारा मैनिक्योर है, मैनिक्योर का डिसइंफेक्टेड मतलब इम्प्लीमेंट है, कीटाणु रहित है जो, उसको हम क्या करेंगे, इसको एक बंद और सूखे सैनिटाइज़र बॉक्स में बंद करके रख देंगे। देखिए क्या है आगे तीनों ऑप्शन, इन एक सप्लाई क्लोज्ड मतलब एक सप्लाई क्लोज्ड में रखेंगे तो भी ये क्या होता है, ये इसमें ये हमारे जो इम्प्लीमेंट्स इसमें जो बाकी इसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा इन ए सप्लाई क्लोज्ड मतलब अगर हम सप्लाई क्लोज्ड में रखेंगे मैनिक्योर के इम्प्लीमेंट को तो ये फिर से गंदे हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इन ए ओपन कैबिनेट में रखने से सिंपली डस्ट उसमें फिर से आ सकते हैं, फिर से उसमें जर्म्स आ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा इन ए वेट सैनिटाइज़र मतलब एक गीले सैनिटाइज़र में बिल्कुल नहीं, उसको हम क्या करेंगे एक क्लोज और ड्राई सैनिटाइज़र में बंद करके रखेंगे ताकि उसमें कोई डस्ट या जर्म्स ना आ सकें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 137। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स नेल पॉलिश फ्रॉम चिपिंग। में पूछा गया है हमारा कि कौन सा नेल पॉलिश चिपिंग से रुकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टॉप कोट, सेकेंड ऑप्शन है हमारा ड्राई नेल पॉलिश, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्यूटिकल ऑयल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नेल कंडीशनर। तो इसका आंसर करने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। ओके वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा हमारा टॉप कोट। इसका आंसर क्या आएगा हमारा टॉप कोट। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट नेल्स पॉलिश फ्रॉम चिपिंग। मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे नेल पॉलिश को चिपकने से मतलब कहीं भी इसको चिपकने से बिगड़ने से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा जो टॉप कोट है वो क्या करता है, हमारी नेल पॉलिश को ख़राब नहीं होने देता, उसके साइन को बरकरार रखता है और जल्दी से वो ड्राई हो जाता है। ओके यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आपको आंसर्स की दे दिए गए हैं।
आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर नहीं दिया था, सॉरी, आप लोग को बता दिया गया था। बाकी और कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।